हमारे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में एक इंटरप्शन की तरह देखते हैं। एंड द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द chaos in your life is this very mindset of yours. So stick with me because once you see what problems really are, you will never look at the life same way again. और इस वीडियो में आगे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्टेज को देखेंगे। आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सही से सॉल्व इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन्हीं 3 स्टेज में कहीं गलती कर देते हो या आप किसी पॉइंट को मिस कर देते हो। बट उससे भी पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपके पर्सपेक्टिव को फिक्स करना अबाउट प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि हम प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में एक इंटरप्शन की तरह देखते हैं और हमें अपने इसी पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपको ब्रेक करेगी या आपको बिल्ड करेगी ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट यही होता है व्हाई मी। बट यहाँ पे एक बेटर क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ट्राइंग टू टीच मी, यानी ये समस्या मुझे सिखाना क्या चाहती है, आखिर इसके पीछे की मीनिंग क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे की मीनिंग क्या है, इस प्रॉब्लम से मुझे क्या पर्पस मिल सकता है अपनी लाइफ में। सो आपका पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम किसी एक आदमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो किसी दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस लेंस से देखना चाहते हो। सो व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम occurs, then adopt a perspective that allows us to solve it. Remember, problems are not the enemy, they are the feedback. अब कई बार हम अपनी लाइफ की छोटी-छोटी प्रॉब्लम से बड़े इरिटेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमें बड़ी गोल्स को अचीव करने से रोक रही हैं, हमारी बड़े चैलेंजेस को अचीव करने से रोक रही हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको यहीं पे समझना होगा कि इन छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मिलने वाली लर्निंग ही कंपाउंड होकर हमें इस एबल बनाती है कि हम उन बड़े चैलेंजेस को अचीव कर सकें या उन बड़े गोल्स को अचीव कर सकें। एग्जाम्पल के अगर हम कंटेंट क्रिएशन के फील्ड को भी देखें तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है अपने चैनल को मोनेटाइज करना, अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना। बट आपकी छोटी प्रॉब्लम्स क्या है कि आप कैमरा शाई हो, आप शायद कंटेंट उतना नहीं अच्छा लिख पाते, आपकी शायद स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको लगता है कि यही सारे रीजंस हैं जो मुझे अपने बड़े गोल्स को अचीव करने से रोक रहे हैं। बट आप क्या इन्हें स्किप या स्केप कर सकते हो? क्या बिना अच्छी वीडियो को बनाए, बिना अच्छी स्टोरी टेलिंग के, बिना अच्छे कंटेंट के आप उन चीजों को अचीव कर पाओगे? नहीं। तो आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करके इस एबल होते हो कि आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, बड़े चैलेंजेस को टैकल कर पाओ। सो आप अपनी लाइफ की छोटी प्रॉब्लम से आपके फंडामेंटल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें की होती हैं आपकी सक्सेस की। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एक मीनिंग को रखती है। रिमेंबर, प्रॉब्लम्स डिफाइन योर पर्पस, और आपका पर्पस ही आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ में लिए गए एक्शंस को मीनिंग देता है। सो प्रॉब्लम्स आर नेसेसरी टू इवॉल्व। थिंक अबाउट इट। The biggest breakthroughs in the world came from people facing big problems. The best art, the boldest businesses, the deepest philosophies all born from struggle. Without problems, you have no reason to act, no need to think creatively, no force pushing you to grow, adapt or evolve. So if you are dreaming of a life with no problem, you are dreaming of a life with no purpose. But in order to grow in your life, केवल प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्व होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हो तो ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कंपाउंड होती जाती हैं और एक टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आपकी सिस्टम में एक लीक की तरह काम करेंगी जो कि आपकी लाइफ के हर एरिया को इंपैक्ट करेगा। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज नॉट ऑप्शनल, इट्स नेसेसरी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। बिकॉज योर आइडेंटिटी इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स यू चूज टू फेस। अवॉइडिंग देम बिल्ड्स वीकनेस, सॉल्विंग देम बिल्ड्स स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर। सो टू लिव इफेक्टिवली, इवॉल्व intelligently and contribute meaningfully, you must solve problems. सो अब हम आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेजर 3 स्टेजेस पे। अगर आप इन 3 स्टेजेस में कहीं भी गलती करते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतने कामयाब नहीं हो पाओगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम। मोस्ट पीपल नेवर सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स नॉट बिकॉज दे आर लेजी बट दे आर सॉल्विंग द रॉन्ग वंस। यानी कि हम अक्सर सरफेस लेवल इश्यूज को लेकर ही कंप्लेन करते रहते हैं, उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बट हम कभी एक्चुअल रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाते। इसके लिए मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ जो मैं अपनी पहले वीडियोज में भी बता चुका हूँ। सो क्या होता है कि एक नाविक होता है, वो अपनी नाव लेकर जा रहा होता है, तो जब वो बीच नदी में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी नाव तो पानी भर गया। अब वो जल्दी से हकबका जाता है। वो क्या करता है, देखता है कि उसके बगल में एक बाल्टी पड़ी है, वो जल्दी जल्दी से उस बाल्टी से पानी उसको बाहर फेंकने लगता है। अब होता क्या है कि उसके बगल में एक नाविक दूसरा आता है, वो देखता है इसको कि यार तो बाल्टी से पानी फेंक रहा है, तो जाके उसको बोलता है कि भाई तुम बाल्टी से पानी फेंकने के बजाय जो तुम्हारी नाव में छेद है जिसके कारण पानी आ रहा है तुम उसको फिक्स कर दो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नाविक रुकता है, सोचता है हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन भी उस बोट सेलर की तरह है कि हम इतने बिजी होते हैं सरफेस लेवल इश्यूज को लेकर कि हम एक्चुअल रूट कॉज तक पहुंचते ही नहीं, हम उसे सॉल्व करने का ट्राई नहीं करते, क्योंकि हम दुखी नहीं रहे देखने के लिए, हम आइडेंटिफाई ही नहीं करें कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमारे सामने तो जो आया हम बस उसको सॉल्व करने में लग गए, चाहे वो सरफेस लेवल इश्यूज ही हों, यानी कि उसका कोई उतना मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप उसको सॉल्व करेंगे वो दोबारा से आ जाएंगे क्योंकि आपने रूट कॉज को तो सॉल्व ही नहीं किया। सो कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन भी उसी बोट सेलर की तरह है, लाइक डिप्रेशन में होना, एंग्जाइटी में होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होना या किसी जगह पे स्टक होना। ये सारी चीजें आपकी कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आउटकम होते हैं कि आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं है, आप कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रही हो, जिस कारण आपको ये सारी चीजें फील होती हैं। सो इसका उपाय ये नहीं है कि आप अपनी एंग्जाइटी को दूर करने बैठ जाओ आंख बंद करके, आप अपनी डिप्रेशन को दूर करने बैठ जाओ। मैं किसी तरीके को गलत नहीं कह रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ केवल कि वो सारी चीजें आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देंगी, बट आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आप में कोई स्किल ही नहीं है, आप कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हो, आप कोई चीज क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीजें उसको कॉज कर रही हैं।
सो आप उसे क्योर करोगे तो आपकी अपने आप एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, आपका अपने आप डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका अपने आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जब काम करोगे, आपको कोई वैल्यू दिखेगी सामने, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सो आप ट्राई करो कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ सही प्रॉब्लम को और उसे सॉल्व करने में अपनी एनर्जी को लगाओ। सो स्टेज 1 इज आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम। सो स्लो डाउन, गेट ब्रूटली ऑनेस्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज द रूट कॉज, बिकॉज क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। सेकंड स्टेज इज बिल्ड अवेयरनेस, क्योंकि सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी अवेयरनेस उस प्रॉब्लम को लेकर। और आपकी अवेयरनेस डिपेंड करती है आपके गोल्स पर, यानी कि उन प्रॉब्लम्स को लेकर आपके कोई गोल्स हैं या नहीं, ये चीज डिसाइड करेगी कि आप उस प्रॉब्लम को लेकर कितना अवेयर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, 2 आदमी हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अब एक को क्या है कि उसके फाइनेंशियल गोल्स हैं और दूसरा क्या है कि उसके कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं है, उसको स्पिरिचुअलिटी या इन चीजों में उसका ज्यादा मन लगता है, उसके उसमें गोल्स हैं और इसके फाइनेंस में गोल्स हैं। हालांकि दोनों की एक प्रॉब्लम है कि उनको फाइनेंशियल इशू है, बट इसके इसमें गोल्स हैं और इसके उसमें गोल्स ही नहीं है, उसको वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करती। तो किसके हाई चांसेस है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएगा? ये आदमी जिसके उसमें गोल्स हैं। अब मैं यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा कि ये सही है ये सही, तो कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस डिपेंड करती है कि आपके उस प्रॉब्लम को लेकर क्या गोल्स हैं। तो इस आदमी के ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व कर ले जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो किसी प्रॉब्लम को लेकर आपके कैसे गोल्स हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर है आपके अमाउंट ऑफ अवेयरनेस का उस प्रॉब्लम को लेकर। सो इफ यू डोंट बिकम अवेयर ऑफ गुड प्रॉब्लम्स, देन इट्स बिकॉज you don't have a goal that those problems prevent you from achieving. But once you have a meaningful goal, something that actually matters to you, your awareness shifts. Stage 3 is developing a solution-oriented resilient mindset, which means having a mindset focused on finding solution and persistence in solving problems despite all the challenges. So आपको अपनी problems के साथ commitment करनी होगी कि इसे solve करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने सही problem को identify कर दी, आप उसको लेकर aware भी हैं, but अगर आपका mindset ही weak है तो आपकी सारी मेहनत पर पानी पड़ जाएगा। क्योंकि यही वो स्टेज होता है जहाँ पे आपको एक्चुअल एग्जीक्यूशंस करने होते हैं। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। यू फेस इट, यू बिल्ड सॉल्यूशंस, यू फेल, यू लर्न, यू इटरेट। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद को एनरिच करना पड़ता है नॉलेज एंड लर्निंग से। आपको अपने माइंड को इवॉल्व करना पड़ता है। एंड आई लव द कोट फ्रॉम डैन कोप दैट यू आर नॉट वेयर यू वांट टू बी बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज टू बी देयर। सो कहीं ना कहीं आपकी करंट पोजीशन और आपकी डिजायर्ड पोजीशन के बीच का ब्रिज होता है नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन। तो हाउ प्रोग्रेस हैपेंस? You need a problem, and in order to solve that problem, you need to evolve. You have to fill your brain with knowledge and execution. Because you can't solve a problem with the same mind that created it. You need to evolve. और ये evolution तभी होता है जब आप ऐसे mindset को adopt करते हो जो कहता है there is always a way. I haven't just found it yet. This mindset is not about toxic positivity. It's about mental toughness. It's about refusing to surrender your agency, no matter how chaotic life gets. Because every time you solve one problem, you earn the right to face a better one. But before you click away, this final truth might change the way you live the rest of your life. You can't rid your life out of problems. There will be better problems to solve as you evolve. Because there is no life without problems. There is only a life of better problems. You don't outgrow problems. You level up the quality of them. Problems never go away, and they are not supposed to. Because the day you stop solving problems is the day you stop growing. So instead of asking for an easy life, ask for strength, clarity, and courage to face meaningful problems. Because if you are not wrestling with a meaningful problem, you are not in the process of building value. You are not contributing to anything beyond yourself, and when that happens, you lose purpose. So find problems, solve them, and evolve. So उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप सॉल्विंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।